आदिवासियों के मध्य भारत में सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप और मध्य भारत में आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों को वास्तव में सामने लाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी समाज के विविध संगठनों के समझदार, ईमानदार जमीनी कार्यकर्ताओं के महत्व को स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मध्य भारत में करीब 34% व इससे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या होने के बावजूद भी उन्हें मुख्य राजनीतिक प्रवाह से दूर रखा गया है। साथ ही आदिवासियों को उनकी प्राचीन जमीन और गांव से विस्थापित करने के षड्यंत्र का खुलासा करेंगे। यह मिशन आदिवासी भारत में गोंडवाना भूभाग और प्राचीन सिंधु संस्कृति के वास्तविक वारिसों को संगठित करने के लक्ष्य पर आधारित है। वर्तमान में गैर श्रमिक, गैर कृषि प्रवृत्ति के मानव समूह द्वारा विदेशी आर्यों के षड्यंत्र के अंतर्गत भारत को धार्मिक राष्ट्र घोषित करने के संविधान विरोधी घोषणाओं का संचालन पूरे देश में कर रहे हैं। वास्तविकता में यह प्राचीन सिंधु संस्कृति पर आधारित भारतीय इतिहास को समाप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। भारत के वास्तविक मानव शास्त्रीय इतिहास की वास्तविकता को ही जड़ से समाप्त करने के आखिरी षड्यंत्र है। यह आदिवासी मुक्त भारत का छुपा हुआ एजेंडा है। आदिवासियों को संपूर्ण देश में अपरिभाषित करके उन्हें वनवासी घोषित करने का षड्यंत्र है, जो भारत में आदिवासियों की आदिवासीता और उनके जल, जमीन, जंगल पर प्राचीन पारंपरिक अधिकारों से वंचित करता है। इसी श्रृंखला में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने दिया गया बयान कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं और इनमें भील वंश के लोग हैं जिनकी भाषा में आर्यों के संस्कृत भाषा के बहुत से शब्दों का उल्लेख आता है, अतः वे भी आदिवासी नहीं हैं। इस प्रकार की गैर संवैधानिक और राष्ट्र विरोधी आदिवासी विरोधी बयान ने संपूर्ण भारत देश के आदिवासियों के सामने यह प्रश्न उपस्थित कर दिया है कि उनकी पहचान और अधिकारों के बगैर आने वाली पीढ़ी कैसे जीवित रह पाएगी। क्या उन्हें भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संविधान में आदिवासीता के आधार प्राप्त होंगे? क्या उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त होगा? कौन है जो आदिवासियों के मालिकता और उनके आदिवासीता पहचान और अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं? यह प्रश्न केवल आदिवासियों का नहीं है, बल्कि आदिवासी के वास्तविक वंशज ओबीसी, एससी, मराठा, क्षत्रिय और धर्मांतरित अल्पसंख्यक समाज से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भविष्य में यही प्रश्न उनकी भी पहचान और अधिकार को चुनौती देने वाला है। वर्तमान में हम बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, उत्पीड़न, अंधश्रद्धा और वैचारिक गरीबी के चक्रव्यूह में मनुवादियों द्वारा बुरी तरह फंस गए हैं। केवल संविधान ही है जो हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। यही संविधान हमारी नागरिकता व सामाजिकता को जीवित रखता है। इसी संविधान की वजह से देश में भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव और मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है। परंतु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे आरक्षण व स्वरक्षण के लिए धोखा निर्माण किया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा धार्मिक राष्ट्र के नाम पर, निजीकरण के नाम पर, पूंजीवाद, विकास के नाम पर अब संविधान को ही बदलने का अंतिम षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम सब संविधान के संरक्षण के बजाय संविधान के समाप्ति के साक्षीदार बन सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पहचान, हमारे अधिकार और हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक देश सुरक्षित रहे, तो हमें निजी हित के बजाय सामाजिक हित के लिए काम करने से नहीं चूकना चाहिए। यही मिशन आदिवासी और मिशन भारत बचाओ का मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दे दी और हंसते हंसते देश और समाज के लिए फांसी के तख्ते तक चढ़ गए। यह मिशन उन्हीं महापुरुषों और शहीदों के आदर्शों और विचारों पर खड़ा है। यह उन्हीं के अधूरे काम को पूरा करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर इसे पूर्ण करें और समाज और देश को बचाएं। इस कार्यक्रम में माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय शरद पवार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस, माननीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री झारखंड, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, राज्यसभा सांसद, माननीय छगन भुजबल जी, पूर्व मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस, माननीय दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद की खास उपस्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम की अपील ब्रजेश अतराम, सुरेंद्र गजबिये, रमेश टेकाम, लक्ष्मण मर्सकोले, रविंद्र अन्ने, नीतेश परते, साथ ही कटंगी तिरोड़ी खैरलान जी के सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर प्रशांत भाऊ मिश्राम ने की है।